मैं सरपंच यूपी वाला, रहता देहरादून में ही हूँ। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट में, कुछ लोगों की मांग ऐसी होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा मैं बात बता देता हूँ आपको, बातें बहुत बताता है। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट हमारे पास ऐसी आती है कि देहरादून शहर भी भाई ऐसा हो चुका है सिटी के अंदर, अगर हम मकान लेते हैं कि दिल्ली की तरह और शहरों की तरह खचाखच भर चुका है। फिर वो बोलते हैं कि हमें देहरादून शहर से थोड़ा आउट में कुछ चीज़ें ऐसी दिखा दो जो थोड़ी सस्ती भी हो और वहाँ पर रहने में भी मज़ा आए। मतलब कहने की बात यह है कि हरी भरी वादियों के बीच लोग कहते हैं कि हमें अपना आशियाना बनाना है। दिल्ली से हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं तो हम सुबह ही निकल जाते हैं चीज़ें देखने के लिए। आज मैं ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ जहाँ की लोकेशन आपको बहुत प्यारी लगेगी। प्यारी क्या, आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कितनी प्यारी लोकेशन है। मौसम कैसा हो रहा है, चारों तरफ पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है इस फ्लोटिंग के। और ये अगर इसकी बात की जाए क्लॉक टावर से, तो क्लॉक टावर से ये पड़ती है 10 और 8 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देहरादून क्लॉक टावर से ये लोकेशन आ जाती है। लोकेशन का नाम है जी डूंगा। यहाँ से अगर बात की जाए कॉलेज वगैरह की, तो यहाँ से पेट्रोलियम कॉलेज पड़ता है 5 किलोमीटर, और 3-4 कॉलेज और पास हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, मतलब उनके अंदर बहुत बच्चों का क्राउड है। और अगर रेंटल इनकम आपको बनाना है तो रेंटल इनकम के भी हिसाब से बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी मैं दिखा रहा हूँ आपको ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे आपको अपना घर, कोठी कुछ भी बनाना है, मतलब अपने सपनों का घर भी बनाना है, तो आप बहुत शांति से यहाँ पर रह सकते हो। अब आप दिल्ली से निकल के देहरादून शहर में रहने के लिए आ रहे हो और फिर शहर के अंदर किचकिच में रह रहे हो, मज़ेदारी वाली बात हुई नहीं ना। तो इसलिए हम आपके लिए प्लॉटिंग लाए हैं निकाल के डूंगा के अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए इस प्लॉटिंग की, तो ये प्लॉटिंग तो शुरू हो गई थी आज से, मतलब 2018-19 में ये प्लॉटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे रिसेल भी हो रहा है और न्यू प्लॉटिंग भी लॉन्च हो रही है। चलो अब बात करते हैं यहाँ की सड़कों की। दोस्तों इस प्लॉटिंग के अंदर 25 फीट का मेन रोड दिया गया है जो कि सीसी का बना हुआ है। आप देख सकते हो ये 25 फीट का रोड है ये वाला। और जो इसके अंदर सड़कें डाली हैं अंदर वाली, तो दोस्तों ये है 20 फीट की। अंदर वाली सड़कें जो डाली गई हैं वो 20 फीट की डाली गई हैं। और अगर फेसिंग की बात की जाए प्लॉट्स वगैरह की, तो यहाँ पे ईस्ट फेसिंग के प्लॉट भी आते हैं। ये सामने ईस्ट फेसिंग है ये वाला, ये सामने ईस्ट फेसिंग है, इधर वेस्ट हो गया, नॉर्थ इधर हो गया और साउथ इधर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ईस्ट फेसिंग की भी इन्वेंट्री बहुत लाजवाब है। अगर प्लॉट के साइज की बात की जाए तो यहाँ पर प्लॉट दोस्तों हमारे पास आते हैं, और इनका गहराई आती है 50 की और गहराई आती है 45 की। दो साइज है, गहराई 50 की भी आती है और गहराई 45 की भी आती है। फ्रंट आप जितना मर्जी ले सकते हो, 30, 35, 25, 50, जितना आपको फ्रंट लेना है अपने प्लॉट के हिसाब से आप उतना फ्रंट ले सकते हो। चलो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के रेट की। दोस्तों अगर रेट देखा जाए, अगर आप क्लॉक टावर से चारों दिशाओं में देहरादून के अगर घूमते हो तो दो ही जगह प्लॉटिंग सस्ती मिलती है, लेकिन एक जगह व्यू मिलता है और एक जगह प्लेन लैंड मिलती है रहने के लिए। तो मैं दोनों जगह की बात बताता हूँ आपको। अगर आप क्लॉक टावर से निकलते हो 15 किलोमीटर हरिद्वार की तरफ, तो उधर प्लॉटिंग चल रही है दोस्तों डोईवाला में, लेकिन डोईवाला में ऐसा आपको वातावरण नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ की। ये क्लॉक टावर से पड़ता है 18 किलोमीटर। अगर आबादी की बात की जाए, अभी यहाँ पर मैं आपको प्लॉटिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको खुला खुला लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से जैसे ही आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर पूरी रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी और आबादी का पूरा क्षेत्र आ जाता है डूंगा। ये डूंगा से मात्र 500 या 600 मीटर नीचे में है प्लॉटिंग। रेट की बात मैंने बताया आपको, अगर आप क्लॉक टावर से डोईवाला की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको प्लॉटिंग मिल जाता है 12, 13, 14, 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड। और अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ का रेट है दोस्तों 18,000 रुपये, 16,000 रुपये। पार्टियाँ कोट करती हैं, नेगोशिएबल प्राइस है। आप कितने टाइम में रजिस्ट्री कराते हैं, कितना एग्रीमेंट में देते हैं, मतलब नेगोशिएबल प्राइस है। ये दो ही लोकेशन देहरादून शहर के अंदर ऐसी आती हैं जहाँ पर आपको सस्ती ज़मीन मिल सकती है और आपके मतलब जैसा आप चाहते हैं कि हमें पहाड़ों में जाना है, देहरादून में जाना है, हमें पहाड़ दिखें, वो दिखें, तो आपको वो चीज़ें यहीं पे ही दिखाई देंगी। देखो बहुत ही बढ़िया मौसम यहाँ का रहता है। ऐसा लोकेशन और कहीं नहीं मिलने वाला इतने सस्ते रेट में। अगर आप बात करते हैं क्लॉक टावर से मसूरी रोड की, अगर आप मसूरी की तरफ जाते हैं तो मसूरी की तरफ आपको मसूरी से 7 किलोमीटर पहले भी कोई प्लॉट आपको 50,000 रुपये प्रति वर्ग गज से कम मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपके पास विकल्प दो ही बचते हैं यहाँ पर। या तो अगर आपको जाना है प्लेन लैंड में तो आप डोईवाला जा सकते हैं, और अगर आपको आना है हरी भरी वादियों के बीच तो आपके सामने ऑप्शन रह जाता है 16-17 हज़ार रुपये की रेंज में जो प्लॉट आते हैं डूंगा। ये डूंगा में हम खड़े हैं, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। अगर बात की जाए इसका लैंड यूज़ क्या है ज़मीन का, देखो मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि फिर कस्टमर के फ़ोन आते हैं लैंड यूज़ क्या है सवाल करते हैं, तो मैं सारे सवाल इसी में ही खोल देता हूँ। देखो दोस्तों इसका लैंड यूज़ आता है एग्रीकल्चर।
अब बात करते हैं, लोग पूछते हैं, कस्टमर पूछते हैं हमारे से कि अगर ये एग्रीकल्चर लैंड है, हम इसके अंदर घर बना पाएंगे या नहीं। दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड वो तभी तक होता है जब तक वो पूरा पूरा प्लेन है। जब उसके अंदर सड़कें डल जाती हैं, वो आबादी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप एग्रीकल्चर लैंड में भी अपना घर बना सकते हो। बस शर्त ये है कि यहाँ पर एमडीडीए से नक्शा अभी आपको पास नहीं कराना पड़ेगा। एमडीडीए की आपको कोई फीस नहीं देनी। आप ऐसे ही अपना आर्किटेक्ट से नक्शा पास कराने के बाद अपने घर बना सकते हो। तो ये एग्रीकल्चर लैंड का फायदा भी होता है, नुकसान अभी कुछ नहीं है। जब यहाँ पर एमडीडीए आएगा तो उसका आप फीस भर देना। ये प्लॉटिंग हो गई, और मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। एक ज़बरदस्त एक लोकेशन पर और जाऊँगा, वहाँ का दिखाता हूँ। धन्यवाद।